चोरों के हौसले बुलंद, खाकी के उदय रहे चुनौती। प्रयागराज बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैजला गांव में कुछ दिनों पहले 9 मार्च को चोरों ने घर में लगे तालों को तोड़कर लगभग 15 लाख की चोरी की गई। चोरी करने आए चोरों के द्वारा घर में सोना व चांदी के साथ साथ लगभग 5 लाख रुपए कैश को चोरी कर इस घटना को अंजाम दिया। प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र में यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं सामने पहले भी आ चुकी हैं। यमुना पार क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तिलक राज सिंह पुत्र इंद्रभान सिंह निवासी ग्राम बैजला के निवासी हैं, जो मुंबई में रहकर काम करते हैं। 9 मार्च को इंद्रभान सिंह, जिनके घर में ताला बंद था, घर के सभी लोग मुंबई में रहते हैं, चोरों के द्वारा ताला तोड़कर कुछ सोने तथा कुछ चांदी के गहने व नकदी रुपयों को चोरी कर ले गए थे। बारा पुलिस के द्वारा अज्ञात चोरों पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, लेकिन बारा पुलिस अभी भी उन चोरों पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रही है और चोरों को हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रन्नो टीवी भारतवर्ष से प्रयागराज से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट। पूरा मामला क्या क्या चोरियां हुई थी? अब हम लोग चारों भाई बाहर रहते हैं। मेरी माताजी का इंतकाल हो गया, हम लोग उसी में आए थे। 6 तारीख को चारों भाई का टिकट था और हम लोग बॉम्बे जा रहे थे। शाम को 6:05 पर मेरा सुविधा का टिकट था और जब मैं इलाहाबाद स्टेशन पे पहुंचा छौकी में, तो एक पंडित जी का फ़ोन गया। वो बोले कि आप लोग जा रहे हो बॉम्बे? हमने बोला हाँ जा रहे हैं। बोले मेरे यहाँ भागवत हो रहा है, अगर आप जाओगे तो हम भागवत बंद कर देंगे कथा। तो हमने अपने दोनों भाइयों से बात करा पंडित जी से। पंडित जी बोले, भाई लोग बोले कि ठीक है, हम अपने भाई बड़के तिलकराज को भेज रहे हैं, आप भागवत बंद करो, हम पाप नहीं लेंगे और इनको हम भेज रहे हैं, हम लोग बॉम्बे चले जा रहे हैं। हम लोग माता जी के अंतकाल में आए थे, कोई व्यवस्था करके नहीं आए। मेरा वहाँ धंधा है, साहब मसाला में कंट्रेक्टर हैं लोग। फिर वहाँ से साहब कहते हैं हम आए 9 बजे रात पहुँचा यहाँ पर और अपने घर में आ गया, सोया रात भर। दूसरे दिन पंडित जी के ही यहाँ पे हमारे गांव में बहुत बड़ी मंदिर बनी है, उनके यहाँ शिवरात्रि के एक दिन पहले रामायण बैठाते हैं अखंड। और 8 तारीख को जब ख़त्म हुआ तो 8 तारीख को हमारे यहाँ, उनके यहाँ ख़त्म न होने के पहले ही हमारे यहाँ, हमारा गांव में भी घर है, वहाँ पर हम लोग रामायण बैठा दिया 8 बजे अखंड रामायण। आज 40-50 साल से हो रही है। तो हम लोग उस दिन भी हम सारी रात सारा दिन जागा 7 तारीख को, और 8 तारीख को भी हमने केवल अपने मंदिर पे ही, अब ज़्यादा आजकल पैसे से सब रामायण करते हैं। तो हमारे यहाँ गांव समाज का रामायण होता है, पैसा तो था नहीं, हम लोग आपस में सब रामायण कर रहे थे। और वहाँ से आया साहब और हमारा व्रत था। फिर हम उसके बाद पंडित जी को, उन्हीं के परिवार के ही थे, पैसा वैसा कुछ ले देना था उनको गुरुदक्षिणा के रूप में, तो उनके घर देने चले गए। तो उनके परिवार के पंडित जी बोले जिनके यहाँ भागवत हो रही है, वो बोले कि अरे यार इलाहाबाद चलना है और तुम्हें मालूम है कि कहाँ गगरा वगैरह से मिलता है सामान इलाहाबाद में बर्तन का। हमने गए साहब, उनके यहाँ सामान खरीदवाया तो 10 बज गया रात 9 तारीख को, और 10 बज गया। फिर उन्हीं के यहाँ खाना खा करके हम 11 बजे करीब, 11:15 बजे एक आदमी हमको छोड़ने के लिए आया कुछ दूर तक, और वो अपने घर चला गया। हम आ गए और साहब हम 2 दिन का जागा था इसलिए सो गए। और सुबह में हमको फिर भी उनके यहाँ जाना था, पंडित जी के यहाँ 5 बजे भोर में ही गंगा जल और मिट्टी लाना था, क्योंकि दूसरे दिन से भागवत था। तो हम जाना थोड़ा हमको ऐसा लग रहा था कि उठे 5 बजे रहा होगा, लेकिन 6 बजे से जाने का था। तो हमारी एक भाभी है, विधवा है, अभी भाई साहब ख़त्म हो गए, वो घर के मेरे पीछे दक्षिण रहती हैं। वो नित्य सुबह में टहलती हैं और जैसे कहते हैं यहाँ पे आई दरवाजे के पास, तो आवाज़ लगाई। हमारे पिताजी रहते हैं बगल वाले घर में, कह रहे क्या कहते हैं उठा जल्दी से, दराज के चैनल टूटा हुआ। उनको मालूम था कि ये घर में नहीं है, हमको नहीं, हमारे भी आवाज़ देती, लेकिन आवाज़ इतना तेज़ से लगा रही थी कि हम भी दौड़ के आए। दौड़ के देखा तो चैनल इनका खुला था। हम बोला चैनल में हाथ तो नहीं लगा, हम पुलिस को बुलाएंगे। तो कहें नहीं हमने चैनल में हाथ लगा दिया। फिर हम चैनल बोला हाथ मत लगाओ, बंद कर दिया। तो मेरे पिताजी, मेरी भाई के छोटे भाई की बहू, सब लोग, उनका लड़का आ गए यहाँ पे। हम रोक दिया कि नहीं ऐसा मत देखो। फिर पूरा परिवार बोलने लगा कि अंदर चल के देखो कि क्या चोरी हुआ है, फिर पुलिस को बताओ। तो साहब यहाँ पे सामने देखिए तख्ता है, उसी तख्त पे इनका 3 तोले के सकड़ी थी, उस सकड़ी का डिब्बा यहाँ पड़ा था। तो हम लोग सोचा कि अलमारी टूट गई, सकड़ी का डिब्बा यहाँ पड़ा है, इसका अलमारी में रखे हुए हैं बक्से में। तो हम लोग अंदर देखते गए। उस समय हम लोग कुछ छुआ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पे जिनका घर है हमारे भाई के, उनकी वाइफ ने वहाँ से फ़ोन किया कि देखो वो अलमारी के अंदर एक कपड़े की कबाड़ है, उसी में मैंने सोना छिपा के रख के चला आया हूँ और पैसा ऊपर लाकर में देखो बचा है कि नहीं। सब तभी अंदर में छुआ तो हमारा पूरा परिवार छू लिया। बाद में दरोगा जी को फ़ोन किया तो 100 नंबर पे, तो पता लगा कौंधियारा की पुलिस आ गई। फिर उन्होंने दरोगा जी को फ़ोन किए। दरोगा जी हमसे बोले कि मेरा घबराओ मत, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो आ गए 20 मिनट 25 मिनट के अंदर दरोगा जी। फिर दरोगा जी बोले आप लोग अंदर क्यों चले गए, कैसे
जान पहचान होगी। फिर उसके बाद भी हमारे कहने पे दरोगा जी ने वहाँ इलाहाबाद से कुत्ता भी आया, लेकिन साहब कुत्ता वहाँ तक गया नीम तक, वहाँ प्रसाद शिरडी साईं बाबा का फेंका था ऐसे करेल की तरफ से। फिर सिपाही लोग बोले अरे तुम लोग इतना मेला लगा दिए, 500 आदमी डर गए थे उस टाइम पे, 11 बज गया था 12, उनको कुत्ता पकड़ नहीं पाया। इस मामले को लेकर के जो आपका क्षेत्रीय थाना है वहाँ के थाना प्रभारी का क्या कहना है? तो थाना प्रभारी कहना है कि आप घबराइए मत, हम लगे हैं और माल बरामद हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि आपका परिचय? मेरा नाम तिलकराज सिंह, मेरे भाई के घर में चोरी हुआ। गाँव कौन सा है? गाँव कौन सा है आपका? तिलकराज सिंह। गाँव कौन सा है? बैजला थाना 12। हाँ, बीते दिनों चोरी हुई थी, क्या था पूरा मामला और क्या क्या चोरियां यहाँ पर हुई थी? तो 9 तारीख रात में चोरी हुआ सर हमारे यहाँ, और हमको यहाँ से सुबह फ़ोन गया कि तुम्हारा ताला टूटा है 10 तारीख की सुबह में। उसके बाद में ये लोग मतलब फिर हम लोग तुरंत टिकट निकलवाया फटाक से वहाँ से, और हम लोग 11 तारीख सुबह आ गया, देखा यहाँ पे। तो बाद में हमने फ़ोन किया मतलब उन लोग हम भाई जाके देखो हमारा, और तो कुछ नहीं गया। गए देखे तो पूरा हमारा सामान जितना था 15-16 मतलब 15-16 लाख का मतलब 5 लाख कैश था, बाकी गहना था उसमें सब। इसकी सूचना आप अपने क्षेत्रीय थाने में सूचित कराया? 12 थाना में किया हूँ। उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? उनके द्वारा मतलब किया जा रहा है, मतलब करके वो लोग आए भी थे, सब पूरा करके लिख के सब गए हैं पूरा। FIR दर्ज किया गया? हाँ सर, हाँ। और जैसा कि सामने ये भी आया था कि लगभग 15 से 20 लाख या 20 से 25 लाख लगभग की चोरी जो आप लोगों के द्वारा बताया गया, 10 से 15 लाख के लगभग। तो उसके बाद क्या क्या उसमें चोरी हुई थी, किस किस तरीके के सामान यहाँ से निकाले गए थे, कुछ जानकारी? सर उसका है विवरण मेरे पास है सर। वो 5 लाख के लगभग 5 लाख कैश था। हाँ। और बाकी उसमें सब सोना ही चांदी थे सर पूरा। आपका शुभ नाम? उदयराज सिंह। गाँव कौन सा है? बैजला है। एक बार भैया की जिसे पूरी डिटेल